चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस आपका 3.1 का पार्ट आपका 2। ठीक है, देखो हमारा जो 3.1 का जो पार्ट 1 था, हमने क्वेश्चन एंड किया था क्वेश्चन नंबर आपके 6 पे कुछ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई। ठीक, इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो प्रूफ करना है हमें cos स्क्वेयर वाई माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो दोनों जगह में से देखो फॉर्मूला आपका कहाँ लग रहा है। देखो यहाँ पर cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर लगा फॉर्मूला, तो लिखेंगे LHS। ठीक है, अब जरा देखो इसे करने से पहले आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा कितना होता है आपका 1, कितना होता है आपका 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ साइन स्क्वेयर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं साइन स्क्वेयर को लिख सकता हूँ 1 में से अगर मैं कॉस स्क्वेयर माइनस कर दूंगा, तो 1 में से कॉस स्क्वेयर माइनस कर दूंगा तो साइन स्क्वेयर लिख सकता हूँ। तो कॉस स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं, 1 में से अगर आप साइन स्क्वेयर को माइनस कर देंगे तो कॉस स्क्वेयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका फास्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं साइन स्क्वेयर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर, मैं कॉस स्क्वेयर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर। ठीक है, 1 में से कॉस को माइनस करेंगे तो साइन मिलेगा, 1 में से साइन को माइनस करेंगे तो आपको कॉस मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ काम आएगा। देखो लगा फार्मूला cos a प्लस बी, प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा बस। तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा आपका, cos a cos b, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, साइन a साइन b। ठीक है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलर देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, लेकिन माइनस की जगह लिखना है आपने प्लस। तो एक काम करता हूँ, देखो यही लिख लेता हूँ, cos x cos y माइनस से प्लस लिख देंगे, साइन x साइन y, लो हो गया। ठीक है, तो जब आपका काम आसान हो तो आपने फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। ठीक है, डायरेक्ट छाप दो, माइनस है तो डायरेक्ट प्लस लिख दो। अब देखो यहाँ पर अब चीज आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना होगा। ठीक है, cos x cos y, cos x cos y माइनस है साइन x साइन y, प्लस है यहाँ पर साइन x साइन y। जरा देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी रहा और a प्लस बी रहा, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस पूरे टर्म को आप a मान लो, इस पूरे टर्म को आप b मान लो, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। cos x cos y a, cos x cos y a, माइनस का माइनस, साइन x साइन y b, साइन x साइन y b मान लो, प्लस का प्लस। कैसे लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मीन्स आपका इस वाले टर्म का cos x cos y का होल स्क्वायर, माइनस b मीन्स आपका ये वाला टर्म साइन x साइन y का होल स्क्वायर। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्क्वायर बांट दो, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है cos के साथ y होना चाहिए, साइन के साथ x होना चाहिए। cos के साथ y होना चाहिए मीन्स ये आपका होना चाहिए, और साइन के साथ x होना चाहिए, साइन के साथ x मीन्स ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ। cos स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो cos को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस कर, x है तो x हो जाएगा। ठीक है, 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस करूंगा तो cos स्क्वायर मिलेगा, तो बस ये हट गया, ये हो जाएगा एज इट इज cos स्क्वायर y माइनस। ठीक है, हमें एडजस्ट करना है। ठीक है ना, कि हमें आंसर क्या लाना है और क्या हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसे एज इट इज देखेंगे, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर देखो 1 में से cos स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर मिलेगा, तो 1 में से माइनस करेंगे, यहाँ पर साइन है तो हम माइनस करेंगे cos स्क्वायर, y है तो एंगल हो जाएगा आपका y, क्या हो जाएगा आपका y। cos था तो साइन स्क्वायर माइनस किया, साइन था तो cos स्क्वायर माइनस किया। अब बस ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो अंदर, cos स्क्वायर y इंटू 1 cos स्क्वायर y, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर y, साइन स्क्वायर x, यह हो जाएगा आपका cos स्क्वायर y माइनस
ठीक है। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए, मीन्स बाकी के टर्म आपके कट हो जाएंगे। यहाँ कॉस स्क्वायर वाई माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स आपका कॉस स्क्वायर वाई, एक आपका प्लस है तो एक आपका माइनस है, तो ये टर्म और ये टर्म हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर वाई माइनस का माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका आर एच एस। लो ठीक है, देखो एक नॉर्मल आपका फॉर्मूला ये पता चला हमको, उससे आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, खाली एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, जो एंगल हमें चाहिए उसे रखा, जो नहीं चाहिए उसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 7, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, इरेज। ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 8। ठीक है, हमें इसे ये प्रूफ करना है। ठीक है, जरा देखो कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर आंसर में आपका साइन 2a और साइन आपका 8 एंगल चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है आपका 10, तो सिंपल है 10 को कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में और उसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से अगर साइन में लाना है तो यहाँ पर आपका 10 फंक्शन है, इसे कन्वर्ट कर दो पहले साइन और कॉस में। 10 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा 10 को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, इसे पहले नहीं लिखते तो पहले यहाँ पर लिख देना LHS। ठीक है, फिर सॉल्व करना, पहले इसको लिखना स्टेटमेंट, इसको पहले यहाँ पर नीचे उतरना, देन आपने सॉल्व करना नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। 10 को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, एंगल आपका फाई, तो यहाँ हो जाएगा फाई माइनस का माइनस। 10 को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, एंगल 3a, तो यहाँ हो जाएगा 3a और 3a अपॉन, इस 10 को कैसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, एंगल फाई a और फाई। ठीक है, आपने भी ऐसे लिखना। ठीक है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, प्लस 10 साइन अपॉन कॉस 3a, यहाँ हो जाएगा आपका 3a, यहाँ हो जाएगा आपका 3a। अब देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बेस आपका इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो एक बार लिखते और उसे माइनस कर देते, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे हो जाएगा आपका साइन फाई, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन फाई इंटू कॉस 3a, माइनस है तो आपका माइनस कॉस फाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉस फाई a इंटू हो जाएगा आपका साइन 3a, क्या हो जाएगा आपका साइन 3 अपॉन, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे कॉस फाई a इंटू कॉस 3a। ये अभी तक हमने सॉल्व किया खाली इतना पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट, ये तो अभी बाकी है। यहाँ पर भी साइन फाई इंटू कॉस 3a, साइन फाई इंटू कॉस 3a, प्लस है तो आपका प्लस कॉस फाई इंटू साइन 3a, कॉस फाई इंटू साइन 3a अपॉन, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे कॉस फाई इंटू कॉस 3a। अब जरा खुद देखो, यहाँ पर भी देखो, ये एक्चुअली इन्वर्स होगा तो ये कटेंगे, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी कॉस फाई कॉस 3a, कॉस फाई कॉस 3a, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या हो गया आपके कट, क्या हो गया कट। ठीक है, आप इसे काट सकते हो। ठीक है, क्या क्या बचेंगे देखो, साइन फाई कहाँ लिखे, चलो ये लिखते, साइन फाई कॉस 3a, माइनस है तो माइनस कॉस फाई a इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन 3a अपॉन साइन फाई a इंटू कॉस 3a, प्लस है तो प्लस कॉस फाई इंटू साइन 3। ठीक है, अब यहाँ लग रहा है आपका फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, सिंपल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस रहा तो क्या जाएगा आपका प्लस वाला फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी माइनस रहा तो आपका माइनस वाला फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। यहाँ पर देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो सिंपल फॉर्मूला आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, लगेगा साइन, यहाँ माइनस है तो माइनस ले, ए माइनस बी ना, अब ए की जगह क्या है फाई ए और बी की जगह क्या आपका 3a,
तो हो जाएगा 3a। फॉर्मूला हमारा लगा, ठीक है। साइन यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा आपका, माइनस है तो हो जाएगा a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। नीचे कहाँ नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा आपका, प्लस है तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। बस a की जगह एंगल यहाँ पर 5 था, b की जगह क्या था आपका 3a। नीचे भी देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर भी लगेगा साइन, यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा। एंगल ए की जगह क्या है 5 और बी की जगह क्या है आपका 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 है, ठीक है। 5 में से 3 का कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन साइन 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा आपका 8a। तो ये हो गया आपका 2a और ये हो गया आपका 8a। तो 2 1 जा 2 4 जा काट मत देना, ठीक है, वो सही नहीं। इक्वल टू लिख देंगे हम इसे RHS, ठीक है। तो ये अगर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है। तो नॉर्मल आपने फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना कि कैसे लगाना है। देखो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन यहाँ से ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो वो खाली आप थोड़ा आपने एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। tan a थीटा माइनस tan फाइ थीटा माइनस tan 3 थीटा, ठीक है। इन तीनों के बीच में देखो यहाँ पर क्या है माइनस और माइनस है, और इनके बीच में यहाँ पर क्या है आपका मल्टीप्लाई। फंक्शन तो आपके सब सेम है, एंगल भी आपके यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो इसे मैं कैसे करता हूँ, इसे मैं कैसे करता हूँ, आप देखो इसे आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एडजस्ट करके भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो इसे हम कैसे करेंगे, LHS तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 8 थीटा आपका कैसे बनेगा, 5 में अगर आप 3 जोड़ोगे 8 थीटा में 8 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 5 थीटा प्लस 3 थीटा, 8 को हम लिख सकते हैं 5 में अगर 3 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 8 थीटा। यहाँ पर आपका फंक्शन कौन सा आपका 10, तो यहाँ लगा तो 10, दोनों जगह 10 लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 10 8 थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा 10 5 थीटा प्लस 3 थीटा। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर हर क्वेश्चन में यहाँ पर पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, हमें कैसे समझेगा। तो आप करते करते आप सीखोगे, ठीक है, कि आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। आप 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझेगा, ठीक है। जैसे आप धीरे धीरे करोगे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस होगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पर मुझे करना क्या है, ठीक है। आप जरूर नहीं कि ऐसे सॉल्व करो, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसी को एडजस्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आंसर वहीं से भी आएगा, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर tan 8 थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूला लगेगा आपका tan a प्लस बी, क्या हो जाएगा देखो आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, b क्या आपका 3 थीटा, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ tan 5 थीटा प्लस यहाँ पर tan 3 थीटा, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका डिवाइड, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो इसे यहाँ भेज दो। तो ऑलरेडी यहाँ पर tan 8 थीटा है, देखो हमने यहाँ पर LHS RHS लिया नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों साइड लेके यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस tan 5 थीटा और हो जाएगा tan 3 थीटा इक्वल टू ये आपका एज इट इज tan 5 थीटा प्लस हो जाएगा आपका tan 3 थीटा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसे मल्टीप्लाई करने के पास आपका इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। tan 8 थीटा इंटू 1 ये हो जाएगा आपका tan 8 थीटा माइनस ये इसे मल्टीप्लाई कर लो tan 8 थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका tan 5 थीटा और क्या हो जाएगा आपका tan 3 थीटा, ठीक है। tan 8 थीटा इसे मल्टीप्लाई किया तो ये और ये दोनों एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू इसे ऐसे ही लिखेंगे tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, 8 थीटा 5 थीटा और 3 थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई है, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई है और ये आपस क्या है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लेकिन माइनस है। इस पूरे टर्म को यहाँ से उठाओ और भेज दो वहाँ पर और उसे उठा के यहाँ पर लेके आ जाओ tan 8 थीटा, ठीक है। ये आपका प्लस है, यहाँ पर आके आपका माइनस का tan 5 थीटा, ये आपका प्लस है, यहाँ पर हो गया माइनस का tan 3 थीटा। इस पूरे टर्म को उठाओ वहाँ भेज दो, माइनस है, ये पूरा टर्म यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। tan 8 थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 3 थीटा, ठीक हो गया। tan 8 थीटा माइनस का tan 5 थीटा माइनस का tan 3 थीटा इक्वल टू किसका है 8 थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये प्लस मीन्स आपका ये पूरा क्वांटिटी प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ,
क्या हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 9। ठीक है, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 10। ठीक है, देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 40 और यहाँ पर 10, तो सिंपल हम इसे भी ऐसे ही करेंगे। 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 + 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। 40 + 10 कितना हो जाएगा 50। यहाँ फंक्शन क्या आपका 10, तो बस 10 लगा लो। ये हो जाएगा आपका 10 50, यहाँ हो जाएगा आपका 10 40 + 10। ठीक है, ऐसा मत लिख देना। ठीक है, 10 40 + 10 10। ठीक है, तो दोनों साथ में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ होगा आपका 10 50 इक्वल टू, यहाँ कौन सा फॉर्मूला है आपका 10a + b का। आप ऐसे बोल सकते हो 40 + 10 कितना है 50, ये तो यही बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर 40 भी होना चाहिए, 10 भी होना चाहिए और 50, तो 50 तो आ गया। अब यहाँ पर लगा दो 10a + b का, तो 10 40 + 10a + 10b अपॉन 1 प्लस से तो हो जाएगा माइनस 10a इंटू क्या हो जाएगा आपका 10b, क्या हो जाएगा आपका 10b। ये यहाँ पर क्या है आपका डिवाइड, यहाँ पर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10 50 1 - 10 40 इंटू हो जाएगा आपका 10 10 इक्वल टू, ये आपका ये एज इट इज 10 40 प्लस हो जाएगा 10 10। देखो आपका आंसर यहीं आ चुका है। ठीक है, 10 40 आ चुका है, प्लस का प्लस 10 10 है, बस यहाँ पर 2 है, मीन्स यहाँ पर 10 10 मीन्स ये वाला जो आपका है यहाँ से एक टर्म आपका यहाँ पर मिलने वाला है, आपका यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, जरा देखो कैसे होगा वो देख लेंगे। ठीक है, 10 50 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 10 50 माइनस का माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 50 10 40 और यहाँ हो जाएगा आपका 10 10। ठीक है, इक्वल टू ये आपका एज इट इज 10 40 + 10 10। अब देखो हमें प्रूफ करना है 10 50 आ चुका है, 10 40 भी आ चुका है, 10 10 भी आ चुका है, बस यहाँ 2 होना चाहिए। तो यहाँ से ये वाला टर्म यहाँ से हमको यहाँ पर मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं यहीं से मिलेगा। ठीक है, अब इसे कैसे मिलेगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, जरा देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, 10 50 माइनस, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर आके होने वाला है प्लस, तो गारंटी यहीं से मिलेगा। अब देखो मिलेगा कैसे, प्रॉब्लम वो है, इस 50 को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसी ही करते हैं हम। ठीक है, एडजस्ट 10, इस 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 में से अगर 40 माइनस करेंगे, 90 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40, दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 40 ऐसे हो गया आपका एज इट इज़, और ये 10 10 एज इट इज़, ये भी एज इट इज। ठीक है, 10 40 + 10 10। ठीक है, हमने क्या किया, इस 50 को हमने कैसे लिखा, 90 में से 40 माइनस किया तो आपका 50। जब देखो ये क्या बचेगा आपका 10 50 माइनस 90 रहा, तो आपका जो फंक्शन होता है वो चेंज हो गया। 10 किस में हो जाएगा आपका कॉट में, जो एंगल है वो एंगल को लगा दो यहाँ पर, और 90 माइनस थीटा, तो जो भी आपका फंक्शन रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 10 40 आपका एज इट इज, ये आपका 10 10 एज इट इज इक्वल टू 10 40 + 10 10। देखो अगर आपको ये बार बार यहाँ पर अगर लिखना पड़ रहा है तो सिंपल इसे आप अलग से लिख लो, उसे सॉल्व कर लो, फिर अपने वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, देखो अब देखो ये 10 40 है और यहाँ पर 10, यहाँ पर देखो कॉट 40 है और यहाँ पर 10 40, ये क्या हो जाएंगे आपके कट, जरा देखो मैं डायरेक्ट कट करूँगा। ठीक है, लेकिन आप देख लो हम यहाँ पर कैसे कट करेंगे। यहाँ पर क्या था आपका कॉट 40 था ना, 40, और यहाँ पर क्या था आपका 10 40। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, 40 है तो आपका 40, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 40। तो ये और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका कट, मीन्स क्या बचेगा आपका 1, तो ये दोनों आपस में कट होने वाले हैं, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपका कट 1 बचेगा, तो ये हो गया आपका 10 50। तो आपको दिखेगा नहीं वहीं पर, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कट गया, 10 10 इंटू 1 करेंगे तो एज इट इज उतने आने वाले हैं, 10 10 इक्वल टू 10 40 एज इट इज प्लस 10 10। ठीक है, हमें तो पहले ही पता था कि आंसर तो हमारा आ चुका है, बस एक और ये वाला टर्म यहाँ से मिलने वाला है, वो हमें मिल चुका है। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 10 50 इक्वल टू 10 40 + 10 10, माइनस यहाँ पर आगे प्लस 10 10। ठीक है, 10 50 इक्वल टू 10 40 प्लस
tan 10 प्लस tan 10 कितना हो जाएगा आपका 2 tan 10 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 2 tan 10 डिग्री इक्वल टू हो गया आपका RHS, क्या हो गया आपका RHS, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10, ठीक है। इसे करते इरेज करते हैं आपका क्वेश्चन आपका 11, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 11, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे, हमें एलएचएस में दिया है कॉस और साइन दिया है, प्रूफ करना है आरएचएस में tan, ठीक है। तो यहाँ पर tan फंक्शन आना चाहिए, तो tan आने के लिए यहाँ पर साइन अपॉन कॉस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो कॉस है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, सिंपल। सब जगह देखो एंगल तो आपका सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर साइन है तो सब जगह हम यहाँ पर कॉस से डिवाइड कर देंगे, और एंगल क्या आपका 27, तो 27, ठीक है। सब जगह डिवाइड कर देंगे कॉस बाय 27 से, तो आपका 10 आ जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सॉल्व तो होगा, तो लिखेंगे एलएचएस। आपने स्टेटमेंट यहाँ लिख देना, हम और आपने सेकंड स्टेप पे करना, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। जरा देखो हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे cos 27 से, ठीक है। तो ये रहा आपका cos 27 डिग्री अपॉन इसे डिवाइड करेंगे cos 27 से। हमें कैसे पता चला, यहाँ पर 10 था तो साइन अपन कॉस होता है आपका 10, तो साइन तो है, यहाँ पर कॉस है, कॉस छोड़ दो, ठीक है। 10 किससे आएगा, 10 आएगा किससे आपका साइन अपॉन कॉस, तो सब जगह कॉस डिवाइड कर देंगे। मान लो अगर यहाँ पर कॉट होता तो कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन। तो सब जगह हम यहाँ पर किससे डिवाइड करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 है तो किससे डिवाइड करेंगे कॉस से, ठीक है। तो छोटी छोटी यहाँ पर हिंट रहेगी, यहाँ पर हिंट है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। देखो प्लस का प्लस साइन 27 अपॉन यहाँ पर भी किसे डिवाइड करेंगे cos 27 से, इसको हमने डिवाइड किया, इसे भी हमने डिवाइड किया, यहाँ पर भी देखो cos 27 अपॉन cos 27, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मत करना कि पहले यहाँ पर डिवाइड करना फिर बांटना, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ जो आपका साइन 27 अपॉन साइन सॉरी cos से डिवाइड करें ना cos 27, फिर देखो क्या होगा, ये तो सेम है, ये कट गया, ये भी कट गया आपका। यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो गया 10 27 अपॉन, यहाँ पर भी आपका कट हो गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपका 10 27। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो हमें प्रूफ करना है 72, क्या प्रूफ करना है 72, मुझे तो यहाँ पर आंसर दिख रहा है। आप देखो हम 1 को लिख सकते हैं 10 45 कितना होता है आपका 1, एक काम करना जरा 45 में 27 जरा ऐड करो, 45 प्लस 27, ठीक है। 4 और 2 हो गया 6 आपका, 5 प्लस 7 होगा 12, तो यहाँ पर 72 आ रहा है, मीन्स आपका आंसर कहीं ना कहीं यहीं से है, ठीक है। देखो हम 1 को लिख सकते हैं 10 45, तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 45 प्लस 10 27। मैं यहाँ पर फॉर्मूला बना रहा हूँ, कौन सा देखो 10a प्लस b का फॉर्मूला, 1 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकता हूँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकता हूँ, और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 45, तो यहाँ लिख देता हूँ 10 45, ठीक है। हमने एडजस्ट किया, कुछ किया नहीं, सिर्फ हमने एडजस्ट किया, ठीक है। और 10 27 एज इट इज, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला बन गया 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो होता क्या आपका 10a प्लस b, यही तो होता है आपका, ठीक है। तो बस यहाँ लिख दो 10, अब a की जगह क्या है आपका 45 प्लस b की जगह क्या है आपका 27, तो हो गया 27। अब इसे ऐड कर लो 10, 7 और 5 हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 2 1 4 6 और कितना हो गया 72, तो हो गया लो 72 इक्वल टू हो गया RHS, क्या हो गया RHS, ठीक है। थोड़ा सा खाली आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 11, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 12, ठीक है। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर RHS में प्रूफ करना है 1, मीन्स ये गारंटी है कि सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके कट, आंसर कितना है आपका 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 45 और यहाँ पर 10 है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपसे कहा था कि एक नंबर लेना होता है फिर उसे ऐड करके दिखाना होता है, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हिंट यहीं पर है, देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या जरा ऐसे लिखना, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 45, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 45, हाँ ठीक है, क्योंकि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है। अब यहाँ से हिंट देखो, ये 45 देखो कैसे बना है,
35 और 10, देखो 35 में ऐड करेंगे 10 तो 45 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 45 होता तो हम लोग सिंपल लिखते हैं 45 कैसे बनता है आपका, 35 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 40 बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट 45 लिख के दिया तो हम ऐसे लिख दिए होते, ठीक है। अगर वहाँ पर लिखा नहीं है इसलिए हमको यहाँ पर घुमाया, ठीक है। आपको यहाँ पर 45 का जगह उन्होंने क्या लिख के दिया 1, तो आपने समझना है, ठीक है, कि 1 मतलब क्या हो जाएगा 1045। जरूरी नहीं है 1 मतलब 1045 होगा, यहाँ पर तो cos 0 भी 1 हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 45 यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो 45 को हम लिख सकते हैं 35 + 10, फंक्शन कौन सा यहाँ पर 10, तो बस यहाँ पर 10 लगा लो। हमें कैसे पता चला यहाँ पर 45 आएगा, ठीक है, तो हमने देखा, ठीक है। नहीं भी पता चलता तो हम यही से लिख देते कहीं ना कहीं। तो बस ये हो जाएगा आपका 10 45 और 10 35 प्लस आपका 10, बस। अब देखो हमें ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लगा 10a + b 10 45 एज इट इज, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू कितने होने वाले हैं 1, ठीक है। अभी नहीं पुट करेंगे, बाद में पुट करते, ठीक है। 10a, ये और कुछ आपका दिया नहीं है, सिंपल दिया है आपका 10a + b का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। खाली इसको इलेबोरेट करके दिया है, देखो 10a प्लस का प्लस 10b अपॉन, प्लस है तो हम लिखेंगे -1 - 10a इंटू 10b, ठीक है। अब बस इसे यहाँ भेज दो, तो 10 45 ब्रैकेट 1 माइनस, ठीक है। जरूरी नहीं इसे भेजने की जरूरत नहीं है, देखो 10 45 कितना होता है 1 होता है, हटाओ इसे। 10 45 कितना होता है आपका 1, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को यहाँ लिखेंगे 1 - 10 35 10 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एज इट इज, क्योंकि जो हमें जो प्रूफ करना है उसमें 10 45 कहीं है ही नहीं, तो इसे लिखने का कोई यूज नहीं है। 10 35 प्लस 10 आपका 10, ठीक है। इसे यहाँ भेजा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसे यहाँ भेज दिया और इसे एज इट इज, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो उतनी आंसर आएगा, तो 1 - 10 35 और यहाँ हो गया 10 आपका 10 इक्वल टू 10 35 प्लस कितना हो गया आपका 10 10। हमें प्रूफ क्या करना है, देखो 10 10 तो यहाँ पर है, 10 35 भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर प्लस 10 10 होना चाहिए, 10 35 होना चाहिए, तो ये टर्म माइनस में, इसे यहाँ पर बुला लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 इक्वल टू, इस टर्म को यहाँ भेज दो, तो पहले इसे लिख लो यहाँ पर 10 35 प्लस 10 10, ये पूरा टर्म है माइनस में, यहाँ पर आके आपका प्लस, ये हो गया आपका 10 35 और यहाँ क्या बचा आपका 10 10, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है आपकी 1, पूरे की वैल्यू कितनी है 1, हमें वही प्रूफ करना था, तो लो हो गया प्रूफ, क्या हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। लो, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 12, ठीक है। हमें कैसे पता चला यहाँ पर 45, हमने देखा ये किसकी वैल्यू दी है 10 45, तो हमें ये पता चला यहाँ 45 और यहाँ 35 और यहाँ 10, तो हम 45 को लिख सकते हैं 35 प्लस 10, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 12, इसे करते हैं इरेज, ठीक है, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 13, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था पिछले बार, जहाँ पर आपका 10 था और कुछ साइन था, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट है और आपका यहाँ पर क्या है कॉस, कॉट है और हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है कॉस, तो सिंपल इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे LHS इक्वल टू, ठीक है। तो पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखना, देन आपने यहाँ पर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, बरोबर ना। कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, एंगल ए है तो ए और ए। अभी हम बात करें सिर्फ इतने की, ऊपर न्यूमरेटर की बात करें, ठीक है। डिनोमिनेटर हम यहाँ पर गए भी नहीं, तो डिनोमिनेटर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एंगल ए और ए, कॉट 4a कॉस अपॉन साइन, यहाँ हो जाएगा 4a एंगल, यहाँ मुझे होगा 4a, ठीक है। देखो प्लस का प्लस 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलो इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो क्या, शायद, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉट है तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन एंगल ए, ठीक है। कॉट कॉस अपॉन साइन एंगल 4a एंगल 4a -1, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता 1, ठीक है बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखो ये अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 1 है आपका, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका कॉस a कॉस 4a प्लस ये पूरा टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन
ए साइन 4a, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन, ये तो पता है ना आपको, 1 इंटू मल्टीप्लाई ये पूरा टर्म, 1 इंटू मल्टीप्लाई ये पूरा टर्म, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म यहाँ आ जाएगा। अभी तक हम सिर्फ न्यूमरेटर बात करें, ठीक है, ये अभी तक हमने सॉल्व किया नहीं है। साइन ए इंटू कॉस साइन 4a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज होगा साइन ए इंटू साइन 4a, ठीक है। तो ये अभी तक क्या सॉल्व किया हमने, सिर्फ इतना टर्म, ठीक है, ये बाकी है, ठीक है। ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले कॉस है, ये हो गया बड़ा लाइन, ठीक है, कॉस कॉस है कॉस 4a माइनस, ठीक है, साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन है, यहाँ हो जाएगा आपका साइन 4a, ठीक है। कुछ नहीं मीन्स आपका 1 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, माइनस का माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू साइन 4a, तो नीचे होगा आपका साइन ए इंटू साइन 4a, ठीक है। अब देखो साइन ए इंटू साइन 4a, साइन ए इंटू साइन 4a, तो सेम टर्म ये हो गया आपका कैंसिल, क्या हो गया आपका यहाँ पर कैंसिल, तो ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं हम इसे, कॉस ए सिंपल दिख रहा है आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी लगेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी लगेगा, ठीक है। कॉस ए कॉस 4a प्लस है प्लस साइन ए साइन 4a अपॉन, यहाँ पर क्या बचा आपका कॉस ए कॉस 4a माइनस का माइनस साइन ए और आपका साइन 4a, ठीक है। ये तो पता है ना आपका, यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का लगेगा और लगेगा आपका कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। तो प्लस वाला कहाँ लगेगा, माइनस वाला कहाँ लगेगा, ठीक है। जहाँ प्लस होता है वहाँ लगता है माइनस, जहाँ माइनस होता है वहाँ लगता है कि आपका प्लस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ लगेगा आपका माइनस, एंगल क्या आपका एक के जगह आपका ए है और दूसरा क्या आपका 4 है, तो सिंपल लिख देते हैं हम कॉस, यहाँ पर आपका लगने वाला है आपका ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो लगेगा आपका ए माइनस बी, ए की जगह क्या देखो आपका ए माइनस, बी की जगह क्या आपका 4 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 है, क्या हो जाएगा आपका 4 है। प्रॉब्लम आया देखो, ए माइनस 4 है कितना हो जाएगा, माइनस का 3 है, कोई बात नहीं। नीचे देखो क्या आपका माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस प्लस का लगेगा, ए की जगह क्या एंगल ए, बी की जगह एंगल क्या आपका 4 है तो ये हो जाएगा आपका 4 है, ठीक है। कॉस ए माइनस 4 है तो माइनस का 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस 4a प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 5, कॉस में अगर निगेटिव एंगल रहा तो आपका आंसर क्या होता है आपका पॉजिटिव ऑलवेज, तो पॉजिटिव कॉस 3 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 5, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू RHS, क्या होगा आपका RHS, ये तो पता है ना आपको, कॉस निगेटिव थीटा क्या होता है आपका प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्या होता है आपका प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो बस खाली फॉर्मूला आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 13, इसे करते रेस करते आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 14, आपका लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके हम करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है, 3.1 का पार्ट आपका 3, ठीक है। देखो अभी इसे कैसे करेंगे, ठीक है, हमें प्रूफ करना है 1/√3, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इसे मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, ठीक है। नॉर्मली जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वहाँ पर लगता है आपका कौन सा फॉर्मूला आपका लगता है, tan या तो a प्लस बी लगेगा या तो आपका क्या लगेगा आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई एक आपका लगता ही है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा लगेगा आपका, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस तो गारंटी आपका ये लगेगा, ठीक है। वो छोड़ो कौन सा लगने वाला हमें वो नहीं देखना है, सिंपल हमें 10 बनाना है। तो यहाँ 10 बनाना है तो सिंपल देखो साइन तो है तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। अगर आप साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉट आ जाएगा आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका कॉट, कॉट से भी आपका आंसर आएगा, गारंटी आएगा, ठीक है। या तो 10 से करो या तो कॉट से करो, दोनों से आपका आंसर आने ही वाला, ठीक है। तो मैं देखो इस पूरे टर्म को मैं डिवाइड करता हूँ कॉस से, आपने अगर साइन से डिवाइड किया तो यहाँ पर कॉट वाला फॉर्मूला लगेगा, आपने अगर कॉस से डिवाइड किया तो साइन वाला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉस से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय कॉस, एंगल कितना है 15, तो 15 सब जगह डिवाइड करूँगा कॉस 15 से तो LHS लिख लेते, ठीक है। तो अपने स्टेटमेंट नीचे लिखना, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट करते, देखो कॉस 15 डिवाइड करेंगे कॉस 15 से तो कॉस 15 माइनस साइन 15 डिवाइड करेंगे कॉस 15 से अपॉन कॉस 15
डिवाइड करेंगे कॉस 15 से प्लस साइन 15 डिवाइड करेंगे कॉस 15 से। ठीक है, देखो ये कट गया और ये भी कट गया, 1 बचा यहाँ पर, 1 माइनस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका 10, एंगल कितना आपका 15 अपॉन, ठीक है। यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपका 10, एंगल कितना आपका 15, तो ये हो गया आपका 15। ठीक, अब देखो यहाँ पर 1 है, इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1 को हम लिख सकते हैं 1045, क्या लिख सकते हैं हम 1045, तो यहाँ लिख दो 1045 माइनस 1015 अपॉन यहाँ पर ही 1 है आपका, इस 1 को छेड़ेंगे नहीं, रीजन हमारे फॉर्मूला क्या है, देखो आपका हमारा जो फॉर्मूला होता है 10 का, अगर मैं a प्लस बी की बात करूँ, ठीक है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो यहाँ पर आपका 1 होता ही ऐसे, ठीक है, तो इस 1 को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो 1 जो भी ऐसे लिखते हैं प्लस। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई 1 तो लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी टर्म है उसको अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो एज इट इज आने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अब इस 1 की जगह मैं लिखता हूँ 1045, क्या लिखता हूँ 1045, और ये वाला टर्म एज इट इज 1050। देखो फिर से मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ 1 था वहाँ 1045 लिखा, ठीक है, इस 1 को हमने छेड़ा बिल्कुल नहीं, ठीक है, उसको वैसे लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में आपका यहाँ पर 1 होता है इसकी वजह से, ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पर इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया बाय 1 से, क्योंकि कोई चेंज होने वाला नहीं है। इस 1 की वैल्यू कितनी होती है 1045 लिख दिया, तो बस देखो फॉर्मूला बन गया 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये बन जाएगा आपका 10a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस यहाँ लगा दो 10, a की जगह क्या है 45 माइनस b की जगह आपका 15, तो 15 10 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कुछ 30, कितना हो जाएगा 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3, कितना होता है आपका 1/√3, तो लो हो गया 1/√3 इक्वल टू लिखेंगे RHS, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 14 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसी के साथ ये हम इस वीडियो का करते हैं हम एंड, तो जो नेक्स्ट पार्ट है हम करेंगे वो पार्ट आपका 3 में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।